इस वीडियो में बताएंगे मोनेटाइजेशन के लिए क्या, मतलब मोनेटाइजेशन के लिए बहुत लोगों के ऐसा मन में डाउट होता है मोनेटाइजेशन कब मिलेगा, किस टाइप से मतलब चैनल का ग्रो कब होगा, इस टाइप के बहुत सारा प्रॉब्लम है। इस टॉपिक के आज मोनेटाइजेशन को लेकर कुछ बात करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोम। आज का वीडियो करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं मोनेटाइजेशन आप अगर वेबसाइट के लिए करते हो या तो आप अगर YouTube चैनल आपका है उसके लिए कर सकते हो। उसके लिए करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपका YouTube में अगर YouTube का करना चाहते हो तो YouTube का एक रूल से 2021 में मतलब 2-3 सालों से यही रूल चलता आया है। 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर होना पड़ेगा, तब जाके आपका मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई होगा। अदरवाइज इस केस में कभी भी नहीं होगा आपका मोनेटाइजेशन ऑन। और दूसरा केस में अगर आपका कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट में मतलब 25 से ज़्यादा आपका कंटेंट होना पड़ेगा, मतलब 25 से ज़्यादा आपको पोस्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद उस वेबसाइट के लिए मोनेटाइजेशन एनरोल होगा। उसके बाद आपका वेबसाइट में एड्रेस रेडी होगा और वेबसाइट में 30 डेज के ऊपर होना चाहिए वेबसाइट, तब जाके इसका एलिजिबल मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा बात है, लोग जो ज़्यादा से यूज़ करते हैं जो गूगल एडसेंस का, वो करता है यूट्यूब के लिए। तो यूट्यूब के जो बात आ जाता है, मतलब सब लोग यही सोचता है कि यूट्यूब में मोनेटाइजेशन कैसे मिला जाए और एडसेंस से कब पैसा मिलेगा हमको। तो भाई मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको मोनेटाइजेशन के लिए आप लोगों का 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा कंप्लीट पहले करना पड़ेगा। आपका वीडियो में कुछ भी मतलब स्ट्राइक वगैरह नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपको जेन्युइनली तरीके से होना पड़ेगा, तब जाके आपको मोनेटाइजेशन मिलेगा। तो आपको जब भी मोनेटाइजेशन आपका अगर सपोज मान लो कि आपका मोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद आपको एक काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको $10 होना पड़ेगा आपके मतलब एडसेंस अकाउंट पे $10 होना पड़ेगा। होने के बाद आपका मतलब आपने जब एडसेंस के लिए अप्लाई जब किया था, अप्लाई करने के बाद में उसमें जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस में एक $10 होने के बाद आपके उस एड्रेस में एक पोस्ट आएगा। पोस्ट में आपको एक पिन भेजा जाएगा। उस पिन को आप $10 होने के बाद आप एडसेंस में जाके उस पिन को देके आपका एडसेंस वेरीफाई करना पड़ेगा। एडसेंस वेरीफाई करने के बाद आपका अगर 1 महीना 2 महीने के अंदर या तो 10-15 दिन के अंदर आपका अगर $100 कंप्लीट हो जाता है, मतलब $10 जो हो गया उसके बाद और $90 अगर हो जाता है या तो इसके ऊपर हो जाता है, तो आपको पेमेंट 21 तारीख के बाद आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा और आते आते 3-4 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा जो बात है, आपका जब बैंक में आ जाएगा, इससे पहले आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। आपको बैंक अकाउंट एडसेंस में देना पड़ेगा। उस एडसेंस में जब आप लोग बैंक अकाउंट के लिए बैंक अकाउंट दोगे, उसके पास मतलब आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि एक मतलब ऐसा बैंक होना चाहिए जिससे आपका बैंक में अगर स्वाइप कोड होता है तो उस बैंक के ऐसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ बैंकों के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनाइटेड बैंक हो गया। इस टाइप की बैंक, जब भी सरकारी बैंक होता है उस सरकारी बैंक का आपको मतलब स्वाइप PCI कोड मिल जाता है। आप लोग ऑनलाइन पे जाके गूगल पे जाके सर्च करके उस स्वाइप कोड को ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग ब्रांच में जाओ, ब्रांच में जाके उसके बारे में पता करो। अगर छोटा ब्रांच है बा आपके शहर में इतना बड़ा ब्रांच नहीं है, बा आपके शहर का जो भी ब्रांच है उस ब्रांच में अगर स्वाइप कोड नहीं आता तो उनको पूछो कि स्वाइप कोड कौन सा ब्रांच से अगर मिलेगा। उनका जो मेन ब्रांच होता है, जो उससे बिग ब्रांच होता है, उससे बड़ा, उनका बड़ा 100% उस ब्रांच में स्वाइप PCI कोड 100% होगा। उसको लेके आपको सबमिट करो, या तो उससे भी अगर नहीं पता चला तो आप सब बैंक का एक कस्टमर ID मतलब कस्टमर का केयर का नंबर होता है, उस पर अगर कॉल करके आप उनसे मंगवा लो स्वाइप PCI कोड।
तो उस स्वैप BCI कोड को लेके आप लोग एक्सेस अकाउंट में जाके दे दो। उसके बाद नाम, एड्रेस, IFSC कोड दे के सबमिट कर दो। सबमिट करने का 24 आवर्स के अंदर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद जब 21 के बाद हर महीने के 21 के तारीख के बाद आपका जब पेमेंट रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद आपका बैंक में 2, 3, 4 दिनों के अंदर आ जाएगा। इससे पहले और एक बात बता दूं कि आपका जब पहले फर्स्ट पेमेंट आता है तो उसके बैंक की तरफ से उस पैसा को होल्ड किया जाता है। मतलब आपके पैसा तो आ जाता है लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता है। इसका रीजन यही कि बैंक वाला वेरीफाई करना चाहते हैं कि इस जो भी पैसा आया है आपके बैंक पर वो क्या जेन्युइन है या तो फेक तरीके से वहाँ फ्रॉड वगैरह है। मतलब फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, मतलब उसका कोई नाम पता है या नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए बैंक एक लीगल डॉक्यूमेंट्स देता है। उसको आपको सिग्नेचर करना था, फॉर्म को फिलअप करके उसके बाद उसको फॉर्म फिलअप करके जमा देना पड़ता है। उसके बाद आपका जो पैसा है वो डिपॉजिट हो जाता है। कुछ बैंक का ऐसा भी रूल होता है कि हर महीना उसको उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा बैंक के अंदर आएगा। लेकिन SBI मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, आपका SBI बैंक ही हो तो उसमें अगर उसका प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक बार पहले बार शायद हो सकता है आपको उस फॉर्म को फिलअप करना होता है लेकिन बाद में फिलअप नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा जो यूट्यूबर है वो SBI का यूज़ करते हैं, क्योंकि SBI में झमेला कम होता है, इसलिए उनको SBI का यूज़ करता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ SBI का यूज़ करो। उसमें आपको स्वैप BCI कोड भी आसानी से मिल जाएगा और पूरी सपोर्ट भी मिल जाएगा। और आपका एप्लीकेशन जब दोगी पहला पेमेंट के से पहले, उस एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद आपका हर महीना 21 को जब रिलीज हो जाएगा आपका पैसा एक्शंस से, तो आपका पैसा तब आपका पैसा 2-3 के अंदर आ जाएगा। तो उस पहले मंथ के बाद आपका कोई टेंशन लेने का नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा हर महीना के अंदर आ जाए। 30 तारीख से पहले आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कुछ था इस वीडियो में एक्शंस के बारे में। तो एक्शंस के बारे में बताया, मतलब और कुछ अपडेट आया तो मैं बता दूंगा। सिर्फ इस टॉपिक में बताया कि किस टाइप से मतलब बैंक में आपका पैसा आ जाता है एक्शंस से, और एक्शंस के अप्रूवल पाने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है उसके बारे में बताया। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।